नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है, इसका ताज़ा उदाहरण देखिए। टेल्को में तार कंपनी की डीजीएम मुकेश कुमार के घर में घुसकर 4 अपराधकर्मियों ने पिस्तौल की नोक पर 10,000 नकद व गहने लूट लिए। उस समय उनके घर में पत्नी और बेटे मौजूद थे। अपराधियों ने निकलते समय हवाई फायरिंग भी की ताकि दहशत कायम रहे। टेल्को थाना अंतर्गत नीलडी मेन रोड के सामने कंपनी के बेंगलुरु में रहने वाले ISWP कंपनी के डीजीएम मुकेश कुमार की पत्नी और बेटे सोमवार की रात में वॉकिंग कर घर वापस जैसे ही पहुंचे, पीछे से 4 अपराधी घर में घुस गए और पिस्तौल की नोक पर सोने की चेन भी लूट ली। घर वालों ने जब विरोध जताया तो एक अपराधी ने पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग की और सभी वहां से फरार हो गए। घटना के बाद घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुटी। सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों की पता लगाने में जुट गई है। आपको बता दें, जमशेदपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पिछले दिनों क्राइम मीटिंग कर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था कि किसी भी थाना क्षेत्र में अगर कोई घटना घटती है तो थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी। यही हुआ कि कल रात करीब 11:30 बजे उनका बेटा मतलब मुकेश कुमार सिंह जो है, ये मुकेश कुमार सिंह का बेटा और उनकी पत्नी टहल करके आई अपने गाड़ी से और घुसे हैं। उनके पीछे 4 लड़का घुसा है और अंदर में जा करके उनसे मांगा है पैसा। 10,000 रुपया दे दिए और फिर बोला कि आंटी आप हमको सोना का सिक्की जो पहने हुए एक भर का जो भी है वो आप दे दीजिए। दूध दे दी खोल करके, यही घटना है। और डराने के लिए फायरिंग कर दिया। सर कितना राउंड फायरिंग किया था? एक राउंड फायरिंग। कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ अभी तक तो नहीं आया, हम लोग उसमें लगे हुए हैं सारे। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में वन्य जीव का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ग्रामीण की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय का घेराव किया और बिना शर्त रिहाई की मांग की। वन विभाग की टीम ने दलमा वन्य आश्रयनी में शिकार करने के आरोप में एक ग्रामीण को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। इसको लेकर मंगलवार को दलमा वन्य क्षेत्र प्रभावित संघर्ष समिति के बैनर तले चांडिल, निमडी, पटमदा, MGM और बोड़ाम प्रखंड के सैकड़ों आदिवासी मूलवासी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक हरवे हथियार से लैस होकर मानगो स्थित वन विभाग कार्यालय का घेराव कर दिया। ग्रामीण बिना शर्त डाटू सिंह की रिहाई करने की मांग पर डटे हुए हैं। ग्रामीणों के प्रदर्शन की वजह से मानगो मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बन गई है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे निमडी के जिला परिषद असित सिंह पात्र ने बताया कि डाटू सिंह निर्दोष है, उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। जब तक उसकी रिहाई नहीं होती, ग्रामीण का प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने वन विभाग पर दलमा की तराई क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को परेशान करने और दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के विकास के मद में सरकार द्वारा दिए जा रहे धनराशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत से दलमा क्षेत्र में सरकारी राजस्व का बंदरबाट किया जा रहा है। ग्रामीण अपनी आंखों से देखते हैं, जिसका विरोध करने पर उन्हें वन विभाग के अधिकारियों द्वारा झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। हम लोग दलमा तराई क्षेत्र के 4 प्रखंड के लोग हैं, 5 थाने के लोग हैं। निमडी, चांडिल, पटंदा और बड़ाम प्रखंड और MGM थाना भी इसमें शामिल होती है। दलमा जो सेंचुरी है, इसमें हमारे जितने सारे वहाँ पे लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, नन आदिवासी लोग भी वहाँ निवास करते आ रहे हैं पूर्वजों से। दलमा सेंचुरी हमारे जो बांदरी गांव के डाटू सिंह है, डाटू सिंह को निर्दोष सुअर शिकार के षड्यंत्र से सहत उनको फंसाया गया है। हम लोग यही डिमांड करते हैं, यही मांग करते हैं हमारे वन विभाग से, सेंचुरी विभाग से, भाई उसको निशर्त तुरंत उसको रिहा किया जाए। अन्यथा यहाँ के जितने सारे लोग हैं, 4 प्रखंड के लोग हैं, हम लोग क्रमागत रूप से आंदोलन करने के लिए बद्ध रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। न्यायालय के अधीन रहता है तो न्यायालय को हम लोग जल्दी रिपोर्ट भेज देंगे। और ये लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि पैसा वसूला जाता है। कहाँ देखिए, बिना तथ्य का जवाब नहीं देंगे।
कहाँ पैसा उसलाता है, प्रूफ दे, किससे लिया था? क्योंकि वो गेट पर सरकार का नियम से रसीद काट रहा था, आप लोग सब जानते हैं, कोई पैसा वसूल नहीं किया था। कुछ लोग स्थानीय लोग हैं वहाँ पर जो कि मुद्दा बनाया, जो कि हम लोग 4-5 दिन से इन लोग को बोल रहे हैं कि भाई 2-4 आदमी आइए, जो प्रॉब्लम है हम लोग बैठ के बात करते हैं। देर से ही सही पर जमशेदपुर में भी फुहारों के साथ मानसून की बारिश आरंभ हो चुकी है। हालांकि बारिश कहीं ज़्यादा तो कहीं कम और रुक रुक कर हो रही है, मगर भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। जुलाई के पहले सप्ताह में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि दूसरे सप्ताह में भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बना तो तीसरे और चौथे सप्ताह में भी अच्छी बारिश की संभावना है। जुलाई में बारिश का कोटा 307.5 मिलीमीटर है। इससे अधिक बारिश होने की संभावना कम है। अधिकतम तापमान ज़्यादातर सामान्य से नीचे ही रहेगा। पूरे माह अधिकतम तापमान 30 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 2017 के जुलाई में जिले में 10 साल में सबसे अधिक 682.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ये सामान्य से 122% अधिक था, जबकि वर्ष 2015 में ज़िले में 604.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पिछले साल 2023 में जुलाई में जिले में सबसे कम मात्र 244 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। 2022 में भी बारिश सामान्य से 16% कम हुई थी। जुलाई के पहले दिन सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। अधिकतम तापमान में 5.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। पारा 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। पारा 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर दिन भर शहर में बादल छाए रहे, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बारिश होने की संभावना पहले ही जताई थी। गर्मी का बहुत ज़्यादा ही इस साल पूरा गर्मी। अभी बारिश हो रहा है तो कैसा अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा है, कितना बढ़िया मौसम। कब से बारिश हो रहा है जमशेदपुर? ये तो कल से हो रहा ना, आज सुबह से तो लगा ही हुआ, सुबह कल से तो हो ही रहा। मज़ा आ रहा है, पूरा मज़ा आ रहा है। उधर दूसरी ओर परसुडी पुलिस ने चोरी की पल्सर बाइक समेत 3 अन्य चोरी के बाइक के साथ अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 27 जून को सरजामदा निवासी सुनील कुमार सिंह की पल्सर बाइक चोरी हुई। इस संबंध में परसुडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद परसुडी पुलिस ने परसुडी थाना के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर परसुडी निवासी महावीर सरदार को शक के आधार पर धर दबोचा, जहां महावीर सरदार के पास से पुलिस ने चोरी की पल्सर बाइक को बरामद कर लिया। वहीं महावीर के निशानदेही पर पुलिस ने परसुडी निवासी महेश सोरेन और आदित्यपुर निवासी कई मामलों में जेल जा चुके आकाश पात्रों को इस मामले में गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के अन्य 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए हैं। परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनील कुमार सिंह के द्वारा एक आवेदन दिया गया था एक बाइक चोरी से संबंधित, जिसमें कांड संख्या 78/24 दिनांक 27/6/24 को दर्ज किया गया 379 बादवी के अंतर्गत। एफआईआर दर्ज होने के उपरांत एक टीम का गठन किया गया और इनके अनुसंधानकर्ता जो हैं वो यानी रितेश कुमार। इसके अनुसंधान के क्रम में पल्सर मोटरसाइकिल जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या GH05CR 2818 को जब्त किया गया है। महावीर सरदार जो संदिग्ध था, जिसको ले जाकर घटनास्थल से बाइक को बरामद किया गया। क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति में हो और उरांव को शामिल न किए जाने के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा है। राज्य सरकार की ओर से जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए हो और उरांव समुदाय को शामिल नहीं किए जाने पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर ने आपत्ति जताते हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। इसके माध्यम से मोर्चा के उपाध्यक्ष रमेश बास्के ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में आदिवासी हो समुदाय और उरांव समुदाय के विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी है। इन दोनों समुदाय को झारखंड सरकार के इस सृजन प्रक्रिया से बाहर रखा है, जो गलत है।
ये पिछले दिनों विभिन्न अखबारों के माध्यम से प्रकाशित हुआ था कि जनजातीय भाषावार शिक्षक की पद की सृजन के लिए, और उस जनजातीय शिक्षक नियुक्ति में विभिन्न समुदाय के शिक्षक की बहाली की घोषणा की गई है, परंतु आदिवासी हो समाज और आदिवासी उरांव समाज की शिक्षक की किसी प्रकार की पद की सृजन नहीं किया गया है। इसी को लेकर के हम आज जनजातीय मोर्चा के कार्यकर्ता उपायुक्त के द्वारा राज्यपाल को हम एक ज्ञापन देने आए थे। सीनियर सिटीजन परिषद ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसके माध्यम से उनके बैठने और घूमने फिरने के स्थान पर प्रशासन द्वारा कब्जे पर आपत्ति जताई गई है। सीनियर सिटीजन का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जिले के उपायुक्त से मिलकर एक 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि साजिश के तहत जिला प्रशासन द्वारा उनके घूमने फिरने और बैठक करने के स्थल पर कब्जा किया जा रहा है। उपायुक्त को सौंप गए मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि कदमा बाजार के ABCD ब्लॉक के सामने स्थित मैदान का निरीक्षण करते हुए उन्हें कब्जा मुक्त कराकर वरिष्ठ नागरिक पार्क के रूप में विकसित किया जाए, साथ ही इसकी नियमित निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाए। सीनियर सिटीजन फोरम काउंसिल से आए हुए हैं। हम लोग का यहाँ कदमा में बहुत तरह की परेशानी हो रही थी। वहाँ एक कदमा बाज़ार में एक जगह है जिसको पार्किंग स्थल बना दिया गया था। हम लोग का पहले बैठने का स्थान था, उस बैठने का स्थान को तोड़ ताड़ करके लोग पार्किंग स्थल बना लिया। हम लोग का जो फुटपाथ अंदर में फुटपाथ है आवंटित दुकान के सामने, वहाँ बहुत फुटपाथ में ठेला वगैरह लग गया है। उस चलने से परेशानी होती है, एक्सीडेंट होता है। तब मजबूरी में लोग गाड़ी रोड पर लगाते हैं, रोड पर लगाने से बराबर एक्सीडेंट हो रहा है। यही तरह की परेशानी है, इसी के लिए हम लोग डीसी साहब से मिल रहे हैं। शहर के रक्तवीर शुभेंदु मुखर्जी ने एक ज़रूरतमंद रोगी को 38वां SDP रक्तदान करते हुए एक मिसाइल कायम की और उसे अपने स्वर्गीय मां को अर्पण किया। आज ऐसा उदाहरण देखने को मिला। ऐसे ही जमशेदपुर शहर को रक्तदाताओं का शहर नहीं कहा जाता। आज जैसे ही PSF के रक्तवीर योद्धा शुभेंदु मुखर्जी को जानकारी मिली कि अस्पताल में इलाजरत एक ज़रूरतमंद को SDP रक्त की ज़रूरत है, तो वे तुरंत ब्लड बैंक पहुंचे और अपना 38वां SDP रक्तदान करते हुए अपना 70वां स्वैच्छिक रक्तदान को पूरा किया। इसी SDP रक्तदान के जरिए PSF ने SDP रक्तदान महाअभियान में 895वां SDP रक्तदान भी पूरा कर लिया है। ऐसे ही वीर रक्तवीर योद्धाओं से पटा पड़ा है हमारा शहर। आज जमशेदपुर में फिर से एक मिसाल कायम हुआ। विगत 26 जून को अपने माताजी को खोए विगत कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन जैसे ही PSF के रक्तवीर योद्धा शुभेंदु मुखर्जी के पास अस्पताल में इलाजरत किसी ज़रूरतमंद के लिए सूचना आया कि उन्हें SDP रक्त की सख्त आवश्यकता है, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए और अपने स्वर्गीय मां के द्वारा प्रदान किया गया शिक्षा को संस्कार में तब्दील करते हुए उन्होंने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा को ही सर्वोपरि रखा और मां के बताए रास्तों पर चलकर उनके आदर्शों, उनके विचारधाराओं को सामने रख आज मां को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करने जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर अपना SDP रक्तदान कर सही में अपने स्वर्गीय मां को आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण किया। बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल में CBSE 2024 में कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें CBSE बोर्ड परीक्षा 2024 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले एवं इसके अलावे IITG 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। Congratulations, Anna. Your dedication and perseverance have truly paid off. All the very best for your future endeavors. We are फेयरवेल सेरेमनी है बैच 2024 के लिए।
इसमें जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12th एंड स्टैंडर्ड 10th में 90% एंड अबव लेके आए हैं उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है। एंड जिन लोगों ने JEE क्वालिफाई किया है उन लोगों को भी फेलिसिटेट किया जा रहा है। आज हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं श्री रघुनाथ पांडे जी, जुस्को श्रमिक यूनियन के प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी सर मिस्टर प्रभास सर, डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा डायरेक्टर, मैं प्रिंसिपल डॉक्टर सुब्रसील सरकार एंड हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर सचिन कुमार। आज के प्रोग्राम में पेरेंट्स को भी सम्मानित किया जा रहा है बच्चों के साथ। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities.
in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा आपको, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट